लेकिन जैसे ये एवमस्तु कहा, अब तो हिरण्यकश्यप का सीना चौड़ा हो गया और जैसे ही खुशी की वजह से अपने दरबार में, अपने महलों में आया, अपने राज्य में आया, आते ही आते साधु संतों का अपमान किया, मंदिर तुड़वाए, यज्ञशाला को मिटवाया, साधुओं के ऊपर अत्याचार होने लगा, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करने लगा। भगवान का जो नाम लेता था, आदेश कर दिया इस नंगर में, मेरे राज्य में जो राम का नाम लेगा उसको जिंदा ही गाड़ दूंगा। अब डर की वजह से कौन ले सकता है? पूरे राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं लेता था, कोई सिंगल बच्चा। भैया डर बहुत बुरी चीज होती है और भगवान तो दिखाई नहीं देते हैं किसी को, लेकिन हिरण्यकश्यप तो सबको दिखाई दे रहा है। अगर जी आ गया तो वाकई में मार देगा, इसलिए सब भगवान को तो भूल गए, लेकिन हिरण्यकश्यप के जयकारे बोलते। धीरे धीरे समय बीता, देवता लोग रोने लगे, कहने लगे इतना अत्याचार। एक समय की बात, कुछ समय बाद कयादु गर्भवती हुई और जब कयादु के गर्भ में कोई बच्चा आया तो इंद्र ने जाना कि अभी तो ये एक अत्याचार कर रहा, जब इसका बच्चा पैदा होगा तो दो दो अत्याचार करने वाले हो जाएंगे, इसलिए कयादु को मार दो। जैसे हिरण्यकश्यप तो बाहर गया था घूमने के लिए, तब तक देवता कुछ इकट्ठे होकर के आ गए, कयादु को कैद कर लिया, पकड़ लिया, कहा कयादु को जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कि भाई राक्षस के तो राक्षसी तो पैदा होते, भगवान कहां से पैदा हो जाएगा। लेकिन प्रभु की माया का कोई पता नहीं है, किसी के घर में सब सिर्री होते, पागल होते, राक्षस होते हैं, तो इनके घर में संतान भी अच्छी आ जाती। कैसे आ जाती है? कुछ मैया के कर्म होते। हाँ सही है, सही है। आज कयादु को मारना चाहते देव ऋषि नारद आए, उन्होंने कहा पागल हो गए हो क्या? जो कयादु के जो उदर में बच्चा पल रहा है वो कोई मामूली बात नहीं है, कोई मामूली बच्चा नहीं है, वो भगवान का भक्त है। अपने पिता का तो मान घटाएगा, ऋषियों का, महात्मा का, ब्राह्मणों का, सभी का मान बढ़ाएगा। तो इतनी बात तो सुनी तो सभी ने कयादु को छोड़ दिया, और जब कयादु को छोड़ा तो धीरे धीरे समय बीतता गया। लेकिन कयादु एक काम करती थी, माता बहन तुम्हें भी करना चाहिए, जब बच्चा गर्भ में हो तब तुम्हें रामायण की चौपाई और ना पढ़ सको तो रामायण टीवी में, मोबाइल में देखो, घर में अच्छे अच्छे चित्र लगाओ। और आजकल गुरुदेव कौन कौन से चित्र लगाते हैं माला में? कौन से लगता है? गोविंदा, मिथुन, करीना कपूर, कैटरीना और रवीना टंटन। भगवान तो कोई सुनता ही ना है महाराज। हाँ लगाते हैं, वही तो मैं समझा रही हूँ कि ये सारे चित्र को त्याग दो, कभी भी हीरो हीरोइन के चित्र मत लगाना, चित्र से ही चरित्र बिगड़ता है माताओं। जब वे हीरे हो रहे हैं पिक्चर के भी लगाते हैं फोटो, तब तो बच्चा हीरो ही होता है, और देवी देवता के लगाएंगे तो देवता हो जाएंगे, क्या फायदा है फिर? देखो ठीक बात आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात। चित्र लगाने से हमारा चरित्र बिगड़ जाता है, और देखो जो आंखों से चीज देखोगे ना वो अक्सर असर करती है। अगर तुम अच्छी चीज आंखों से देखोगे तो तुम्हारे अंदर भी असर होगा धीरे धीरे। अभी तुम श्रीमद् भागवत सुन रहे हो, सामने देख रहे हो व्यास जी को, तो तुम्हारे अंदर कितना भाव है, और इसी जगह पे अगर नौटंकी होती तो क्या भाव होता? तो कितनी गलत भावना होती, बहुत गलत होती कि नहीं होती। इसलिए चरित्र से भी चित्त
चित्र से भी चरित्र बिगड़ जाता है। चित्र भी अच्छे देखने चाहिए। कयादू ने अपने घर में भगवान की तस्वीर लगा रखी थी। छुपके से भगवान का भजन करती थी, चुपचाप। इसलिए कयादू के गर्भ से धीरे धीरे समय पूरा हुआ। कयादू के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम प्रहलाद रख दिया। उसका नाम प्रहलाद रख दिया। और जैसे ही वो प्रहलाद धीरे धीरे सियाना हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को स्कूल में बिठा दिया पढ़ने के लिए। और जब प्रहलाद स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो रास्ते में क्या देखा? एक कुमारी मैया भगवान का नाम ले रही है। और जो भगवान का नाम प्रहलाद ने सुना तो बड़ा क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। कहने लगा पूरे राज्य में मेरे पिता का कोई नाम नहीं लेता। और ये बुढ़िया मेरे दुश्मनों का नाम ले रही है। अपने पिताजी से शिकायत करूंगा, इस बुढ़िया की हत्या होनी चाहिए कल तक। लेकिन जब जवाब पूछा कि ये बता बुढ़िया, तू भगवान का नाम क्यों ले रही? बुढ़िया बोलो ना। जब बता बोलो। तू हमारे पिता के दुश्मन का नाम क्यों अरे ले रही? तुम्हें बिटिया ना मालूम लला, तुम्हें ना मालूम। अजय जो हम हवा लगाए रहे जो हवा, और जहाँ में हमारे धोखे से 4 बिल्ली के बच्चा दबे गए, सो हम उन परमात्मा से अपनी अर्जी लगाए रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि जे कैसे बच्चा बच जाए बिटिया लला। ये बता मैया, बोलो। अगर तू अपने प्राण बचाने चाहती है बिल्कुल, तो इस दुश्मन का नाम छोड़ दे जिसने हमारे चाचा की हत्या कर दी। बेटिया लला हो जाए तो नाव कबू ना छोड़ेंगे। जो परमात्मा को नाव ले लेके अच्छे अच्छे तरे गए लला, और हम उतरने। और जो बिच्ची के बिल्ली के बच्चा है ना ये उतरने। जब बताओ। बोलो। अगर इस भगवान के नाम से बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो तुम लला हमें हल्के लेके दो कट जाइयो, तो हमें मार जाइयो अगर बिल्ली के बच्चा ना बचे तो। मैं तुम्हें जीवित नहीं देखूंगा। बिल्कुल हमें हल्के हल्के दो कट डारी हो 4 कट डारी, लेकिन लला हमें देखा जरूर रहियो। बढ़िया। बोलो। अगर अपनी जिंदगी चाहती हो तो अभी से नाम बंद करो मेरे पिता। नाम तो हम लला ना बंद कर पाए, हमें जब नाम से ही प्यार हुआ है। नहीं बंद करोगे ना। इतना विश्वास है? बिल्कुल हमें इतना पूर्ण विश्वास है। अगर विश्वास है तो हमको भी विश्वास दिलाओ। तो आप कल सुबह आना लला, और जी अब हमारी खुलेगी तो आप अपनी आँखें से देख लियो आए के बिल्ली के बोलो। अगर ये बच्चे नहीं बचे तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। बिल्कुल हम तैयार हैं एकदम। अगर बच्चे बच गए तो मैं आज से तुझको गुरु मान लूंगा। तो फिर लला सवेरे आइयो, फिर हमें चाहे गुरु बनाइयो, चाहे हमें हल्के हल्के 2-4 कट डारियो। आज प्रहलाद ने ये शब्द कहे हैं और आगे के लिए पढ़ने के लिए निकल गए। और महाराज जैसे ही आगे बढ़े तो वैसे तो बुढ़िया वो धीरे धीरे नाम ले रही थी और भगवान का नाम ले रही थी, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही मन से लेने लगी, क्योंकि अब प्राण की नौबत है ना कि प्राण चले जाएंगे। और जब प्राण सब किसी को प्यारे लगते हैं, और मरना सभी को है, लेकिन ना जाने क्यों प्यारे लगते हैं। चाहे भले 100 बरस के बुढ़े हों, प्राण बहुत प्यारे हैं, फिर भी डटते नहीं है, रुकते किसी के नहीं है, निकल जाते। आज बुढ़िया कैसे रोने लगी, कहने लगी, हे दीनवंत भगवान, अगर तू सच्चा है, भक्तों की सुनता है, तो मैं आज से तुझको मानूंगा कि हकीकत में भगवान कण कण में वास करता है। अगर तूने मेरी लाज नहीं बचाई तो आज से तुझे